सूक्ष्माति सूक्ष्म और महत से महत होके जो सदा काल के लिए स्थित है, भिन्न भिन्न रूपों से दिखता हुआ भी जो अभिन्न आत्मा है, सर्वात्मा है, इसको सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम। उस आत्मा को जानने के लिए हर अध्यात्म प्रवासी पुरुषार्थ करते हैं। सबका लक्ष्य एक ही होता है और वो है परमात्मा। जो चिंतनशील है वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए महापुरुषों के सानिध्य में बैठ के सतशास्त्रों का अभ्यास करते हैं। कोई सतशास्त्रों का अभ्यास करके संतों के पास जाके अपने प्रश्न रजू करके उत्तर प्राप्त करते हैं, उस पर चिंतन मनन निध्यासन करते हैं। इसी प्रकार अपने अपने इच्छा के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। कोई डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, कोई परमात्मा को अपने इष्ट स्वरूप जान के इष्ट में ही उसी का साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कोई भगवत कृपा और संत कृपा के लिए आतुर रहते हैं। ये सब सत्संग करके सत्संग का मनन चिंतन करते हैं और मनन चिंतन के बाद जो सिद्धांत समझ में आता है उस सिद्धांत के अनुसार उसका निधिध्यासन करते हैं। उसके अनुसार जो सत्संग से सार प्राप्त हुआ उसके अनुसार जो पुरुषार्थ करते हैं और जो जीवन व्यवहार को इसी तरह सेट करते हैं, वो जीते जी प्राकृतिक कार्य करते हुए भी उस समस्त प्रकृति के साक्षी सर्वस्व के दृष्टा परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कई भक्तजन कहते हैं कि भाई हमें एक बार दीदार मिल जाए, हमें एक बार दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। भक्त में भी विभाग है। कोई अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने मनोवांछनाओं को उसके अनुसार प्राप्त करने के लिए परमात्मा की उपासना, प्रार्थना, पूजन, अर्चन और भक्ति करते हैं। किसी ने अपने जीवन का एक अर्थ स्वीकार कर लिया कि ये अर्थ सिद्ध हो जाए मेरा, बस इतना हो जाए तो बहुत अच्छा। कोई अर्थी अपने जरूरियात के अनुसार ही अपना अर्थ निश्चित कर लेते हैं, तो अपने जरूरियात के लिए भगवान के पास पूजन अर्चन करते हैं और भगवान के पास काकुली करते हैं। मनोवांछित
पदार्थ की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। कोई जिज्ञासु होते हैं, वो परमात्मा स्वरूप की जानकारी की जिज्ञासा लेके परमात्मा की भक्ति करते हैं। और कोई आर्त भक्त होते हैं, संकट के समय आर्तनाद से हृदय की गहराई से पुकार करते हैं, मदद के लिए संसार की ओर नहीं देखते। कभी कभी संसार की ओर देखने के बाद भी निराशा प्राप्त हो जाती है, तब निश्चय करके संसार कोई हमारी मदद नहीं कर सकेगा, एक भगवान ही हमारी मदद कर सकेंगे, तो भगवान की उपासना करते हैं। तो जिज्ञासु, अर्थार्थी, आरती, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त और अर्थार्थी भक्त, तीनों प्रकार के भक्त में अपनी इच्छाओं की पूर्ति रही हुई होती है। मगर जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना, वो प्रभु को सर्वरूप, सर्व का दृष्टा समझते हैं, सर्वरूप जानते हैं। खुद को भी जानने वाले वो है, सर्व को भी जानने वाले प्रभु ही है, ऐसा समझते हैं। परमात्मा के इस स्वरूप की वांछना करके वो सतत ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। तो ज्ञानी भक्त भगवान को कष्ट नहीं देते, बार बार दौड़ने के लिए नहीं पुकारते, बार बार अपने संकट हरने के लिए नहीं कहते, क्योंकि उन्हें संकट नहीं दिखते। संसार की जो भी नीड होती है उसे नीड नहीं लगती, संसार की कोई भी चीज में उसे सत्यता नहीं भाषित होती, क्योंकि उनको सब में एक आत्मा दृष्टि होती है, परमात्मा दृष्टि। सब में बसे हुए वो परमात्मा को पुकारते पुकारते वो परमात्मा के साथ आत्मैक्य करते हैं। फिर अपनी मौज के लिए, अपने आनंद के लिए वो परमात्मा के साथ एकता स्वीकार करते हुए भी थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, भक्ति करते हैं। तो भक्त और भगवान के बीच डिस्टेंस होता है। और ज्ञानी महात्मा पुरुष भगवान और भक्त का भेद नहीं देखते। सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों से लेकर महत से महत काय शरीरों तक वो परमात्मा को ही देखते हैं। स्थावर जंगम चीजों को भी परमात्मा का ही स्वरूप समझते हैं। तो जड़ चेतन के भेद उनके हृदय में नहीं होते, उनके हृदय में एक आत्मनिष्ठा बनी रहती है कि सर्वात्मा परमात्मा एक ही है और वो अद्वितीय है। उसको एक न कहा जाता है, न दो कहा जाता है, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तो क्या है, सर्वरूप। ऐसे परमात्मा को सर्वरूप स्वीकार करने वाले भक्त ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। और ज्ञानी भक्त की निष्ठा आत्मनिष्ठा होती है। उस निष्ठा से वो स्व में और सर्व में इस दृष्टा का दर्शन करते हैं। किसी को दृश्य नहीं समझते, वो दृश्य रूप में भी दृष्टा ही है, उसे दृश्य का भेद नहीं है। सुख दुख जगत के
उसको स्पर्श नहीं करते। धर्म अधर्म का ख्याल भी उसके चित्त में नहीं होता, तो उसका चित्त हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया है। जड़ चेतन की जो अभिव्यक्ति है वो अज्ञानी के चित्त में होती है, ज्ञानी के चित्त में एक ब्रह्म का निश्चय होता है। तो ऐसा जो जिसका निश्चय है उसको मन के धर्म स्पर्श नहीं करते, उनको धर्म अधर्म जैसा भेद नहीं भाषित होता, उसको सुख दुख बीच में अंतर नहीं लगता। न सुखों से वो सुखी होता है, न दुखों से दुखी होता है, क्योंकि विभु व्यापक है, सर्व ठौर में वो भरपूर भरा है। एक तीखी सोए की नोक को रखे इतनी जगह भी उसको भिन्न भाषित नहीं होती। ब्रह्म के शिवा, परमात्मा के शिवा खाली भाषित नहीं। तो ऐसे सूक्ष्मात सूक्ष्म दृष्टि उनकी हो जाती है, इस दृष्टि में सर्वव्यापी परमात्मा का ही अनुभव होता है। अष्टावक्र जी महाराज जनक को कहते हैं, वो विभू स्वरूप तुम्हारा अपना मन के धर्म तुम्हारे धर्म नहीं, जिसमें प्रसन्न गोचित सुख और दुख की अनुभूति। न दुखों में दुख लगता है, न सुखों में सुख लगता है। वर्णाश्रम आदि धर्म भी अष्टावक्र जी कहते तुम्हारे नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम नहीं हो, तुम ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ और सन्यासी भी नहीं। तुम न तन हो, न मन हो, न बुद्धि हो, न चित्त हो, न अहंकार। तुम सिर्फ ये सबके देखने वाले, सबके दृष्टा। तो बहुत स्पष्ट करके लास्ट श्लोक में अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया, धर्म अधर्म सुख दुख मानसाने, मन के न ते विभो, हे विभो, हे व्यापक आत्मा, हे सर्वरूप, वो तेरे नहीं है। न धर्म अधर्म स्पर्श करते हैं, न सुख दुख तुझे स्पर्श करते हैं। तो तुम करता हो न करता असे। जो भी क्रिया करता तो दिखता है, वो करता तो नहीं है। जो करता है वो भोक्ता बनता है, न भोक्ता असे, तो भोक्ता भी नहीं है। करता भोक्ता नहीं है तो मुक्त, मुक्त एवासी सर्वदा, वो सदैव मुक्त। तुझे न कर्ता का बंधन है, न अकर्ता का, न भोक्ता का है, न अभोक्ता है। न तो सुख दुख में चलित होता है, न धर्म अधर्म में विचरता है। दिखता है तो बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम ही तो दिखता है। जन्म से 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य अवस्था है।
इस अवस्था में भी तो वो अवस्था वाला नहीं। 25 से 50 तक तो गृहस्थी दिखता है, गृहस्थी जैसा व्यवहार करते हुए, पूरा व्यवहार करते हैं, फिर भी उसमें तेरा अहंकार नहीं होना चाहिए, तो वो गृहस्थी नहीं। 51 से 75 तक वानप्रस्थ अवस्था कहलाती। तो वानप्रस्थ बन जाए, वन में जाके भगवत भजन करे, संध्या वंदना पूजा अर्चना आत्मचिंतन आदि करे, तो भी उसका कर्ता तो नहीं है, तो वानप्रस्थ नहीं है। सेवेंटी 100 तक संन्यास अवस्था। सन्यासी के सारे व्यवहार करते हुए भी सर्व त्याग तो तू करके बैठा था पहले से। सन्यास धर्म का सब आचरण करते हुए भी तो सन्यासी नहीं है। ये कोई धर्म तेरे नहीं बनते हुए, तो जो भी अवस्था में है वो अवस्था में दिखते हुए भी तू उनसे परे सर्वन्यास करके बैठा है, या सर्व आश्रम के धर्मों के अनुसार वर्तता है, तो भी वो वर्तने वाले मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियाधिक तुम नहीं हो। तुम तो विभू व्यापक आत्मा, अपने अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाओ। जब आत्म स्वभाव में स्थिति बनती है, तब अपने आप को देह से वो स्वीकार नहीं, अपने को देह नहीं मानता, और समस्त संसार को संसार के रूप में नहीं देखता। उसकी दृष्टि बदल जाती, उसकी दृष्टि में ब्रह्मानुसंधान हो जाता है, परमात्मा अनुसंधान हो जाता है, उसमें से एक परमात्मा ही दिखाई देता। तो अपने में भी वही परमात्मा और सर्व में भी वही परमात्मा। तो उस आत्म स्वरूप को अपना रूप समझता है, इंद्रियों के संघात स्वरूप शरीर को अपना रूप नहीं मानता, न स्थूल शरीर को अपना रूप मानता है, न सूक्ष्म को अपना मानता है, न कारण को अपना मानता है। सबसे अतीत अपने आप को परमात्मा स्वरूप तुम हो, उसी का स्वीकार करके हो जा सुखी भय, हो जा अजर अमर। तुम हो अजर अमर, तुम हो परम सुखी। मगर इस सच्चे सुख को जब तक तू नहीं जानता, तब तक उसमें तू रसबस नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को आत्मस्वरूप स्वीकार कर दे, मन के धर्म का त्याग कर दे, शरीर के वर्ण का आश्रम का धर्म भी त्याग कर दे, और अपने सत स्वरूप में स्थित हो जाए। तो तुझे ये क्यों करना है? क्योंकि तू नित्य मुक्त है, किसी से बंधन में आया नहीं है। न धर्म का बंधन है, न आश्रम का बंधन है तुझे, न देहादिक का बंधन है। तू अबद्ध निर्बंध आत्मा, तू नित्य मुक्त है, सबसे मुक्त है। मुक्त मीन्स मोक्ष। जन्मों से जो बंधन में तू भटकता रहा है,
वो बंधन को तूने पकड़ा है, वो बंधन तुझे बंधन करता नहीं हुआ है। तो अपने आप को बांधने वाला अपने स्वरूप को जब भूल जाता है तब बंध जाता है। जब स्वरूप का अभ्यास करके स्वरूप में स्थिति करता है तब उसे पता चलता है कि मैं तो नित्य मुक्त हूं, मुझे कोई बंधन है ही नहीं। और जब सर्व बंधनों से गुरु के उपदेश से मुक्त हो जाता है, जनक महाराज को निमित्त बनाकर हमें उपदेश कर रहे हैं कि तू सदा सर्वदा मुक्त है भाई, मुक्त हो जा। फिर कहते हैं एको दृष्टा असि सर्वस्व, तू सर्व का दृष्टा है। ये बात ज्ञानी महापुरुष जो जिज्ञासा लेके उनके पास जाते हैं उस भक्तों को बोध करके कहते हैं एक ही दृष्टि प्राप्त कर लो, तो दृष्टा ही हो। किसका दृष्टा? सर्व का दृष्टा। ये हमें डिटेल से देखना पड़ेगा कि सर्व का दृष्टा में क्या है। तो हम सोचे ये शरीर क्या है? ये पूरा शरीर का संघात 5 भूतों का है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का एक ढेर ये शरीर है और वो चलता फिरता है, वो खाता पीता है, लेता देता है, सब व्यवहार करता है। तब अगर अपने सच्चे स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम इस शरीर को ही अपना रूप मान लेते हैं और शरीर को सत्य मान लेते हैं। तब शरीर के धर्मों को सबको सत्य मान लेते हैं और उसी में ही रहते हैं। जैसे शरीर को सत्य मानते हैं वैसे ही समष्टि को सत्य मानते हैं, पूरे संसार को सत्य मानते हैं। तो संसार क्या है? महापुरुष कहते हैं सारी समष्टि भी ये 5 भूतों की ही है और ये माया मात्र सर्जन है। माया से अतिरिक्त कुछ नहीं है जगत। जगत और समष्टि है, वो जगत उसको हम समष्टि शरीर कहते हैं। और व्यष्टि ये देह, उसको हम व्यष्टि शरीर कहते हैं। तो व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर वो पंचभूतात्मा की है। तो तू ना ये देह है, ना ये संसार है, न जगत है। तो तू कौन हो? तो तुम हो दृष्टा। एको दृष्टा असि सर्वस्व, सर्व का तू एक दृष्टा है, देखने वाला है। जब दृष्टा ही है, देखने वाला ही है, तो तेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमेशा अपने दृष्टि को सुधारनी ही चाहिए। सुधारे बिना अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती। स्वरूप की अनुभूति के लिए दृष्टि को बदल देनी चाहिए। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्मरेव जगत। जब ज्ञान दृष्टि हम कर लेंगे तब हमको सारा संसार शरीर सहित समस्त समष्टि भी हमको ब्रह्म रूप भाषित होगी। कितनी बढ़िया बात है। एको दृष्टा असि सर्वस्व मुक्त प्रायोसी सर्वदा। दृष्टि ज्ञान वाली कर लो, ज्ञान वाली दृष्टि होते ही
तुझे पता चल जाएगा तू सर्वदा मुक्त है, तुझे कोई बंधन नहीं है, न शरीर का बंधन है न जगत का बंधन है। जगत बहुत बांधता है। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं तब तक जगत के सारे व्यवहार, जगत के सारे कार्य, शरीर की सब स्थिति अपने धर्म में आ जाते और उसको धर्म समझ के अपने समझ के अनुसार हम व्यवहार करते। तो याद रखें, दृष्टि भी बदलने की बात कही और स्पष्ट करके कह दिया कि जो भी आडंबर है, जो भी संसार है, जो भी दृश्यादिक है, उन सब का तो दृष्टा है। तो आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए, आत्मदृष्टि में स्थिति करने के लिए वही उपाय फिर से है, सतत आत्मचिंतन। आत्मचिंतन में पहले ही से ही शास्त्र का जो सार है, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का स्वीकार, और स्वीकार करके हम शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का अभ्यास करें, उसके अनुसार हमारा जीवन व्यवहार बना दें। और जहां भी समाधान की आवश्यकता है वहां गुरुजनों के पास, महापुरुषों के पास जाके समाधान करें। इसलिए प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन, तो नम्रता पूर्वक महापुरुषों के सानिध्य में गुरुजनों के पास जाके प्रश्न करके उत्तर प्राप्त करके दृष्टि हमें बदलनी चाहिए, ज्ञान दृष्टि कर लेनी चाहिए। जिसने भी ज्ञान दृष्टि पा ली, जिसने भी ज्ञान दृष्टि कर ली, उसको फिर अन्य नहीं भाषित होगा, वो अनन्य हो जाएगा। जो भी दिखाई देता है उसका दृष्टा होते हुए भी सबको देखने वाला आत्मा में, वो परमात्मा स्वरूप में स्थिति करेगा। उसके मन बुद्धि परमात्मा स्वरूप की स्थिरता में ही स्थिर हो जाएंगे। उसके हृदय में भिन्न भिन्न कुछ नहीं होगी भी। हम क्या करते हैं, जब तक ज्ञान नहीं तब तक हम कुछ मन का विषय बनने की कोशिश करते हैं, जगत के दृष्टा बनने की हम कोशिश करते हैं, और जगत हमारा दृष्टा बने वो कोशिश हम करते हैं। तो जब तक जगत की सत्यता है तब तक हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं, और जगत को हमारी दृष्टि से ही हम देखते हैं, जो पंचभूतात्मक से बाहर नहीं। तो ये बंधन है। जो बंधन को छोड़ना नहीं चाहता वो परमात्मा को देख भी नहीं पाता, वो दृष्टा होते हुए भी दृश्य बन जाता है। और हम देखिए, प्रत्येक स्टेज पे सब मनुष्यों की दृश्य बनने की कोशिश होती है। स्वयं दृश्य बनते हैं, और जहां अपने माने उन सबको भी दृश्य बनाते हैं। संसार में जहां भी हम प्रेक्षक बन के जाते हैं, देखते हैं, और दृष्टि में भी संसार है, तो संसार के सिवा और क्या दिखेगा। हम नाटक देखने को गए तो नाटक करता कि दृष्टा हम बने, पर जो रोल कर रहा है उसको तो एक ही भाव होता है, मेरे नाटक की प्रशंसा हो, और कोई डायलॉग के लिए वंस मोर की मांग खड़ी हो जाए। क्या हुआ, दृश्य बन गए ना। हम दृश्य बन के जीते हैं, अच्छे वस्त्र परिधान करते हैं, साफ सुथरे सुघड़ रहना वो बहुत जरूरी है, ये सदाचार में आ जाता है। पर किसी के आकर्षक का पात्र बनना वो दृश्य बन गए। हम सुंदर दिखे, किसी की दृष्टि हमारी और
खींच सके, ये हमारा दृश्य स्वरूप हुआ। हम बहुत अच्छा वक्तव्य दे रहे, हम दृश्य बन गए। हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ऐसा सब देखे, हम दृश्य बन गए। हम सेवा भावी दिखे, हम सन्यासी दिखे, हम उत्तम व्यवहार वाले दिखे। व्यवहार तो उत्तम ही करना है, मगर दिखावे के लिए नहीं। हम उत्तम कार्य करें, ऐसी प्रशंसा हमारी होवे। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा सबके सामने दिखना चाहिए। ये हो गए दृश्य। राजकारणी ऐसा प्रवचन करेंगे कि वही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा सबको लगना चाहिए और सब वोट देंगे। तो क्या हुआ? वो दृश्य बन गया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अज्ञान से भरे हुए हम दृश्य ही बने रहते हैं। यह अष्टावक्र जी कहते हैं, दृष्टा असि, तू सदैव दृष्टा है। किसका? ये देह जिसको हम व्यष्टि देह कहते हैं, व्यक्तिगत देह कहते हैं, और समष्टि शरीर कहते हैं। तो कोई मुझे देखे और मैं उनकी दृष्टि में सुंदर दिखूं, उनकी दृष्टि में मैं ज्ञानी दिखूं, इसके लिए साधु दिखूं, ज्ञानी दिखूं, वो आडंबर करके हम जाते हैं। इसलिए देखिए सर्वत्र वो सत्संग आदि भी यही दृष्टि से होते हैं। कोई भी प्रोग्राम आदि होते हैं तो उसी में भी वही दृष्टि होती है कि सबका आकर्षण का साधन हम बन गए। तो दृष्टा होते हुए ही हम बन गए दृष्टा। मैं योगी हूं, तो मैं योगी कब कहलाऊं? मेरे योग के प्रोग्राम सब देखे तो क्या गए? हम योग का पुरुषार्थ करते हैं, योगी बनने को जा रहे हैं, योग को जानते हैं, सब दावा भी करते हैं, मगर जगत मुझे योगी के रूप में पहचाने, तो हम बन गए दृश्य। योगी बन के हमें करना था क्या? परमात्मा से ऐक्य करना, चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध करके परमात्मा में मिल जाता है। जैसे दूध में दूध मिल जाए, जैसे तेल में तेल मिल जाए, वो भिन्न नहीं हो सकते। वैसे ही हमें अपने वास्तविक स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में मिल जाना है। बीच में हम योगी बन जाते हैं। योग करते करते अहंकार को पुष्ट कर लेते हैं और योग के प्रदर्शन करते हैं। तो हम हजारों को, लाखों को, करोड़ों को भी योग दिखाएं, मगर हम योगी नहीं बन सकते, क्योंकि हम परमात्मा से ना जुड़े, हम जगत से जुड़े। कोई तपस्वी तप करते हैं और फिर उनकी शोभा यात्रा निकलते हैं। तो तप किया, शोभा यात्रा क्यों करते हैं? सब हमको देखे हमने इतना तप किया है। परिवार वाले शोभा यात्रा करते हैं, कभी साधक कहते हमने नहीं की शोभा यात्रा, हम तो मना करते थे, उन्होंने की। मना करने वाले की शोभा यात्रा कोई निकाल सकते हैं? सवाल ही नहीं। मगर ये प्रशंसा हमको पसंद है। दृश्य बनने की हमारी आदतें हैं जन्मों की। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र देखिए, हम दृश्य ही बनना चाहते हैं। हम सुंदर गा सकते हैं, अति सुंदर गा सकते हैं। गाते गाते आपकी नजर कहाँ जाएगी?
ये सुन के लोग प्रसन्न होते हैं, तो बन गए हम दृश्य। क्या मीरा दृश्य बने? मीरा तो दृष्टा ही रहे। किसकी? परमात्मा। परमात्मा को देखने के लिए मीरा गाती थी। इतना सुंदर, इतना मधुर गाती थी, और एकांत में गाती। राजघराने में मंदिर अंतःपुर में होते, क्योंकि अंतःपुर में रहने वाले सब मंदिर में जाके पूजा अर्चना साधना कर सकते। दिन भर सब पूजा अर्चना दर्शन के लिए जाते थे। मीरा आधी रात जब सब सो जाए ना, तब जाके कीर्तन शांत बैठ के भगवान के साथ एक टस देखते 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 भगवान की छवि को अपने हृदय में धारण करते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो तन्मय होके गाते, तद्रूप होके गाते, एकाकार होके गाते। निर्गुण निराकार ब्रह्म वास्तव में जो अरूप है, जिसका रूप कोई नहीं है, जो दृश्यादिक नहीं है, जो सर्व रूपों में स्थित है, वो मीरा जहां गावे वहां कृष्ण रूप से प्रकट हो जाते थे, क्योंकि मीरा की प्रति कृष्ण स्वरूप में। मगर कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, ऐसा उसे निश्चय था। कृष्ण के सिवा और कुछ हुआ ही नहीं और कुछ बना ही नहीं, तो मीरा तद्रूप हो जाती। समस्त संसार को देखती हुई देखती थी, फिर भी दुख देने वाले, कष्ट देने वाले मीरा को कष्टदायी नहीं दिखते थे। मीरा को परेशान करने वाले, जगत समझता था कि मीरा को ये परेशान करने वाले हैं, मगर मीरा इससे परेशान नहीं होती। आधी रात भगवान के मंदिर में जाके प्रभु के सामने वो नित्य प्रति भजन गाती थी, कीर्तन करती थी। और मीरा के कीर्तन शुरू हो गए और अरूपी परमात्मा स्वरूपवान बन के, कृष्ण बन के मीरा के सामने नृत्य करते थे। देखिए, जिसको जगत का दृश्य नहीं बनना, जो परमात्मा को ही देखना चाहते, जो परमात्मा की ही दृष्टा है, उसको अपना परमात्मा ही सर्वत्र भासित होता है, तो सर्व का दृष्टा हो भाई। जो भी कुछ है वो सब मन के जो स्थित हैं, वो परमात्मा का दृष्टा हो। दृष्टि बदल जाएगी भाई। बहुत अद्भुत बात अष्टावक्र जी महाराज कह रहे हैं जनक को संबोधित करते। एको दृष्टा असी सर्वस्व। सर्वस्व में कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ जो भी है उसका दृष्टा हो। मीन्स तुम दृश्य नहीं हो, तुम देखने वाले हो। और क्या देखते हो? सर्वस्व को देखने वाला ज्ञान दृष्टि वाला होता है, जिसको एक परमात्मा ही भाषित हो, परमात्मा ही दिखता है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं दिखता। तो परमात्मा देखना वो सच्ची दृष्टि है, और वो देखने वाला दृष्टा कहलाता है। परमात्मा से भिन्न जो कुछ देखता है वो स्वयं दृश्य बन जाता है, वो दृष्टा नहीं रहता। दृष्टा होते हुए भी दृश्य बन जाता है। वास्तव में परमात्मा ने हमको
दृष्टा बना के भेजे हैं, हमको दृष्टि दे के भेजे हैं। ये ज्ञान दृष्टि हमारी, इसमें एक ही छोटी सी शर्त है कि तुम अपनी दृष्टि जगाने के लिए माया के कर्टन को हटाओ, माया रूप संसार में छिपे हुए तत्व रूप परमात्मा को देखो। जब दृष्टि तत्व रूप से अनुसंधान कर लेगी, तत्व को ही सर्वत्र देखेगी, तब महाकाय शरीर भी आकार सहित दिखते हुए भी उसको उस आकृति का संबंध नहीं होगा, आकृति का दृश्य उसे नहीं दिखाई देगा, उसमें भी भरपूर परम तत्व आत्म तत्व ही दिखाई देगा। तो सच्चा दृष्टा कौन बन गया? जिसने सब में परमात्मा देखा वो। बाबा जी हमेशा कहा करते थे, जो प्रारब्ध लेके आए हो वो प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जीना तो है, व्यवहार तो करना ही है। कर्म किए बिना छूटते नहीं, मगर सावधान पुरुष कर्तापन को छोड़ देते। तो कर्म करते हुए भी हम अकर्ता हो जाते हैं, दृश्य को देखते हुए भी हम अदृष्टा हो जाते हैं। जैसे ज्ञान मार्ग के साधक सब हमेशा अकर्ता और अदृष्टा अभोक्ता बन के अपने साधना को आगे बढ़ाते हैं। एक ज्ञान मार्ग का विषय है और दृष्टि बदलते तुरंत स्वरूप की प्राप्ति है। यहाँ प्राप्ति कोई दूर नहीं है, मुक्ति तो हमारी मुट्ठी में है भाई। सिर्फ इतना ही करना है, जैसा जो सत्य है वैसा ही वैसा सत्य हमें जान लेना है। इस सत्य को जानने का हमारा पुरुषार्थ है, वही हमें साधना करना। मगर साधना करते हैं तब हम वो दृष्टा नहीं है ऐसा नहीं, अभोक्ता अकर्ता है ऐसा नहीं है। करते हुए भी हम अकर्ता है, भुगतते हुए भी अभोक्ता है, और सबका साक्षी दृष्टा सबका आत्मा हम स्वयं। कितना बदल जाता है। जगत को देखने जाते हैं तब जगत के दृष्टा हम बनते हैं, और जगत के लिए दृश्य भी हम बन जाते हैं। हम जगत को देखने को जाते हैं तो जगत के दृष्टा बनते हैं, जगत के स्वरूप के दृष्टा नहीं बन सकते। और इसलिए हम आडंबर करते हैं, जो नहीं है मगर जगत में जो अच्छा लगता है वैसा बनने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। एको दृष्टा असि सर्वस्व, तू एक ही सर्वस्व का दृष्टा है, सर्वस्व देखने वाला है। ऐसे एक रूप में देखने वाला, बहुत बड़ी बात है। और मुक्तो असि सर्वदा, तुम हमेशा मुक्त हो। तो जब मुक्त ही हो तब अपना मुक्त स्वरूप को पहचानने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ। मुट्ठी बांध के आए हैं, खोल दो मुट्ठी। ये जग में हम मुट्ठी में लेके आए मुक्ति को, मगर बंधी रहेगी तब तक मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। बांधो और दृष्टि को विस्तृत करो, छोड़ दो और फिर देखते जाओ अपने आप को, तो दिखेगा मुक्तो असि सर्वदा, तुम हमेशा मुक्त हो। तुम अपने आप को मुक्त स्वरूप देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तुम न करता हो न भोगता हो। अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम अश्शीतरम। जो दृष्टा बनता है वो अपने आप का और समस्त दृश्य का साक्षी बन जाता है। तो दृश्य से इतर, दृश्य से परे, फिर भी दृश्य भी इनसे भिन्न नहीं है। ये दृष्टि जब बदल जाएगी तब काम बन जाएगा।
दृष्टि को बदलना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ज्ञानी भक्तों की दृष्टि बदल जाती है, तो दृष्टि बदलते ही दृश्य को पृथक देखे तो भी आत्मदृष्टि से आत्मरूप देखे। तो जो दृश्य है वो दृश्य रूप में जैसा है वैसा ही वैसा दिखेगा। तब वो दृश्य को भी आत्मदृष्टि से देखे। तुम दृष्टा बन जाओ, ऐसा दृष्टा बन जाओ कि तुम्हारे बंधन छूट जाए, तुम मुक्त हो जाओ। जो बंधन है वो अपना माना हुआ बंधन है, मन के माने बंधन और मन के छोड़े मुक्ति। मन से हम अपने आप को बंधन में डालते हैं, मन से हम अपने आप को मुक्त समझते हैं। तो यह बहुत स्पष्ट करके बयानता है, अयमेव हि ते बंधु द्रष्टारम पश्यति इतरम। तो इसे दृश्य से इतर हो गया, भिन्न हो गया। जिसके पास दृष्टि आ गई वो दृश्य कभी नहीं बनता। तो दृष्ट नहीं बनना है, ये बिल्कुल हम याद रखें। जो भी हम संसार में कुछ कीर्ति के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ बनने के लिए करते हैं, वो सब क्रिया में हम स्वयं दृश्य बनते हैं और दृष्टा हमारा कोई और रहता है। मगर जब अपने दृष्टा स्वरूप को हम जान लेते हैं, तब सर्वस्व का दृष्टा हम ही बनते हैं। एको दृष्ट, एको दृष्ट असि सर्वस्व। जो भी है उसका सबका दृष्टा हम बन जाएंगे। तो इसके लिए कई दृष्टांत भक्तों के हैं। जो ज्ञानी भक्त हैं वो कभी भी और के दृष्टा नहीं है और दृश्य को वो सतस्वरूप में देखने वाले दृष्टा बन जाते हैं। तो ऐसे दृष्टा हो, बन जा दृष्टा, हो जा सुखी। सुखी होना है तो सारे संसार को परमात्मा रूप समझ। बाबा जी कहा करते हैं, हमेशा कहते थे, इस सब में भगवान देखो और कार्य करो। जो प्रारब्ध में लेके आए हो उसके अनुसार जीना है, उससे लिप्त होकर नहीं जीना है, उससे जुड़ के नहीं जीना है, उसके साक्षी बन के जीना है। तो ये व्यापार, जो भी व्यवहार हो रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों का है। मन जो संकल्प विकल्प करता है उसको भी देखने वाले तुम साक्षी। बुद्धि जो डिसीजन लेती है उसको भी जानने वाले तुम हो। तो तुम हो गए मन के भी दृष्टा, बुद्धि के भी दृष्टा। और फिर बुद्धि के निर्णय के चिंतन करता है, सोचता है। वो चिंतन करने वाले चित्त को भी तू देख सकता है। और अहंकार जो सूक्ष्म है, सबको बांधने वाला है, सबको दृश्य बनाने वाला है। अहम अस्मि, मैं कुछ हूं। हर क्षेत्र में मनुष्य मैं कुछ हूं ऐसा साबित करने के लिए जगत के सामने खड़ा होता है। वो अहंकार, उसको भी तुम देखने वाले हो। एको दृष्टो असि सर्वस्व, सबको देखने वाले, सबको जानने वाले। तो तुम कौन हो? न मन हो, न बुद्धि हो, न चित्त हो, न अहंकार हो, न इंद्रिया हो, न ही शरीर हो। तो क्रिया तो शरीर से होती दिखती है। मन ने जो सोचा, बुद्धि ने जो निर्णय किया, चित्त ने उसका चिंतन करके दृढ़ कर लिया और फिर अहंकार वश तुम कर रहे हो। इस देह में मैंपन मान के ही तो दृश्य बन जाता है। जब तुम मन को दृश्य नहीं मानेगा, जब दिखते हुए शरीर और समष्टि को, शरीर और संसार को आत्मदृष्टि से देखने वाला हो जाएगा, तब तुम सच्चा दृष्टा, सच्चे साक्षी हो। और सब कुछ व्यवहार मन बुद्धि इंद्रियां से करते हुए भी ये सब में अकर्ता हो।
करते हुए दिखते हो, मगर तुम्हारा इस शरीर में रहना उसमें अहंकार के साथ नहीं है। प्रारब्ध वेग से जीव भाव से शरीर में आके रहे हो, मगर तुम शरीर से परे हो, शरीर के साक्षी हो, शरीर के दृष्टा हो। संसार में विचरते हो, संसार में देखते हो, संसार में करते हो, तो भी प्रारब्ध वेग से संसार की क्रियाएं होती हैं। मैं उन सब को देखने वाला, उनका साक्षी, उनका दृष्टा निश्चय हो जाता है। ये दृढ़ता हो जाते हैं। बुद्धि का भी तुम दृष्टा हो, बुद्धि के दृष्टि हो और अहंकार का भी दृष्टा। तो ये सबको वश करने वाला मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियादिक का साक्षी सबसे परे रहने वाले हो। इन सबसे परे होने के कारण तुम उनके व्यवहार में, उनके व्यापार में बंधते नहीं हो, तुम इन सबके दृष्टा हो जाते। जो जो महापुरुषों ने वो जाना, वो बिल्कुल देहाध्यास से मुक्त हो गए हैं, जगत अज्ञान से भी मुक्त हो गए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्ञानी थे, पूर्ण ज्ञानी। वो सारे संसार के साक्षी थे, सारे संसार को जानने वाले थे, देखने वाले थे, अपने देह को भी देखने वाले थे। जहां जाए वहां देहाध्यास से परे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान में स्थित। तो एक बार अपने शिष्यों की मंडली के साथ मेले में निकले। मेले में बड़ा बाजार जमा हुआ था। तो आदि गुरु जब निकले तब सबको तो भाव हुए ना कि हमारे वहां से कुछ ग्रहण करे, कुछ ग्रहण करे। तो सब ऑफर करते थे, आइए पधारिए, प्रभु पधारिए, ये ग्रहण कीजिए, ये ग्रहण कीजिए, ये ग्रहण कीजिए। तो सारी मंडली के लिए तो वो तो आग्रह करे ना। तो शिष्य सबको मजा आ गई, जिसको जो अच्छा लगा वो लेने लगे, खाने लगे, पीने लगे। आदि गुरु ने देखा, अरे नित्य ज्ञान का बोध इन किसी में टिका ही नहीं है। आगे गए तो लास्ट एक लोहा शीशा वो भट्टी में डाल के कुछ साधन बना रहा। तो वहां जाके उन्होंने वहां से एक पात्र उठाया जो बनाया हुआ था लोहा का, और बोले कि इसमें मुझे एक शीशा दे दो। तो बोल रहे हो क्या पता क्या करना है, मांगा तो देना चाहिए उसका, कोई पात्र बनाएंगे क्या करेंगे पता नहीं था। तो उसने वो पात्र में दे दिया शीशा। शंकराचार्य जी स्वयं पी गए और शिष्यों को सबको बोला, अब आप सब, कोई नहीं पी सके। देहाध्यास से जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं होती है तब तक ईश्वरों का साक्षी सबका दृष्टा नहीं हो सकता है। वो जगत का दृष्टा बन सकता है, मगर कहते हैं कि जगत का दृष्टा बने तब भी, जगत को देखे तब भी, जगत रूप में जो न देखे और ब्रह्म दृष्टि से देखे तो स्वयं दृष्टा सच्चा बन जाए, जैसे शंकराचार्य। तो अपने आप को दृष्टा समझे, साक्षी समझे तो ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म दृष्टि है, आत्मदर्शन है, आत्मदृष्टि है। ऐसे ही एक कपाली एक बार आया, भगवान के चरणों में दर्शन करके कहते हैं, प्रभु कोई था नहीं, मैं एक साधना कर रहा हूं, मेरी साधना तब सिद्ध होवे कि कोई ज्ञानी का मस्तक मुझे मिले। आप ज्ञानी हो प्रभु, आपको देहाध्यास नहीं, आप तो सर्वत्र ब्रह्म देखने वाले दृष्टा, मुझे आपका मस्तक दे दो। शंकराचार्य ने बोला जरूर ले जाना, मगर अभी तो लेना चाहेगा, ये शिष्य मंडली सारा मठ भरा हुआ है, सारा आश्रम भरा हुआ है, तुझे बाहर नहीं निकलने देंगे। इसे ऐसा कर, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आश्रम के सब सन्यासी ध्यान में बैठते, मैं भी ध्यान में बैठती। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में तो छिप के आ जाना, मैं मेरे दरवाजे को कुंडा नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही बंद रखूंगा। मैं ध्यान में बैठा हुआ होगा,
मुझे मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँगा तो तुम मुझे देख के, ध्यान में देख के आके मेरा सिर उतार के ले जाना, छिपा के ले जाना, ना कोई देखेगा, ना कोई विरोध करेगा, तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। वो खुश हो गए। देखिए ये ज्ञानी, वो कभी अपने देह में अभिमान नहीं करते। देह को भी देखते हैं, जगत को भी देखते हैं, मगर कहीं भी ब्रह्म दृष्टि के सिवा और कुछ नहीं है। ब्रह्म दर्शन ही है। सच्चा दृष्टा वो है कि जिसको स्वरूप में ब्रह्म दर्शन है। ऐसी ज्ञानी की दृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म मौजूद है। वो शरीर का रहना आवश्यक होता है, स्वयं ब्रह्म है। उसको नैनम छिपंती शस्त्राणी नैनम धरती पाव, कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कपाली आया जरूर, मगर उससे पहले शंकराचार्य महाराज के एक शिष्य भावावेश में आ गए और शेर रूप में आ गए। देखिए, तो सब कुछ ब्रह्म ही है। जिसकी दृष्टि और नहीं है उसको भिन्न कुछ दिखता ही नहीं। उसको न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकते, न चकले, देखो यंत्र जल उसको गिला नहीं सकता। पंचभूतात्मक जो मारक तत्व है उसे मार नहीं सकते। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी है और वो ऐसा दृष्टा है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, जनक तुम एक ही दृष्टा हो, ऐसे दृष्टा बन जाओ। जिसमें एक दर्शन है, ब्रह्म दर्शन, वो सदैव मुक्त है, उसे कोई बंधन नहीं है। तो हम इसमें से यही बोल देंगे कि हम वास्तव में हम दृष्टा है। परमात्मा ने हमको सबका साक्षी बना के, सबका दृष्टा बना के भेजे हैं। तो उस दृष्टा स्वरूप जो है, जिसमें आत्मदर्शन के सिवा कुछ नहीं, वो स्वरूप को हम इस बोध से जान लें और तो सच्चे अर्थ में सच्चा सुखी हो जाएगा। मुक्त तो हो ही, सुखी हो जा, शांत हो जा, शांत और सुखी होकर जन्म मरण चक्र से तुम छूट जा। तो ये गहन विषय होते हुए भी अगर विचार करें तो आत्मविचार में अति सरल है और कुछ करना ही नहीं, न क्रियाकलाप है न कुछ है। तो हम अपने उस दृष्टा स्वरूप को पहचाने और आगे बढ़े। सर्वदृश्य प्रपंच तो सर्व प्रपंच, दृश्य प्रपंच का तुम साक्षी हो। उस देह और जगत ये सब दृश्य है, उनके तुम साक्षी हो, उनके तुम दृष्टा हो। दृष्टा बन जाओ, मीरा जैसे बन जाओ, ज्ञानी भक्त बन जाओ या पूर्ण ज्ञानी बन जाओ। जैसी बनो या योगी बनो, भक्त बनो, ज्ञानी बनो या योगी बनो, तुम दृष्टा बन जाओ, ब्रह्म दृष्टा बन जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु द्वारकमे बन्धनान्मृत्युर्मुक्षीमामृतातमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 द्वारकमे बन्धनान्मृत्युर्मुक्षीमामृतातमों सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। द्वारकमे बन्धनान्मृत्युर्मुक्षीमामृतातमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। द्वारकमे बन्धनान्मृत्युर्मुक्षीमामृतातमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। द्वारकमे बन्धनान्मृत्युर्मुक्षीमामृतातमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। द्वारकमे बन्धनान्मृत्युर्मुक्षीमामृतातमों सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। द्वारकमे बन्धनान्मृत्युर्मुक्षीमामृतातमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। द्वारकमे बन्धनान्मृत्युर्मुक्षीमामृतातमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमाम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमाम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमाम् ततो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमाम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् तदेव श्री सद्गुरुदेव की जय।